नमस्कार। आज मैं आपको महावीर हनुमान के 5 सगे भाइयों की कहानी सुनाऊँगा। पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान के 5 सगे भाई थे। अक्सर हमें लगता है कि वे अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे, लेकिन शास्त्रों में उनके भाइयों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हनुमान माता अंजना और पिता केसरी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। हनुमान के 5 भाई थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, तो हनुमान, जो अब तक केवल राम काज में व्यस्त थे, अपने आराध्य की अनुमति लेकर कुछ समय के लिए अपने गृह नगर सुमेरु लौटे। हनुमान के सुमेरु पर्वत की सीमा में प्रवेश करते ही वायु में एक अलग ही हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके पांचों भाई वर्षों से अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हनुमान की वीरता के किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें गले लगाने के लिए उनके हाथ व्याकुल थे। जैसे ही हनुमान ने सुमेरु की धरती पर कदम रखा, उनके पांचों भाई दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। हनुमान, जो लंका में काल बनकर बरसे थे, अपने भाइयों को देखते ही अत्यंत कोमल हो गए। उन्होंने एक-एक करके सबको अपने गले लगाया। सबसे छोटे भाई धृतिमान की आंखों में आंसू थे। हनुमान ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भले ही भगवान राम की सेवा में दूर था, लेकिन मेरी शक्ति का एक हिस्सा तुम सबकी यादों में यहीं बसा था। सुमेरु के राजमहल के आंगन में माता अंजना और पिता केसरी की उपस्थिति में हनुमान अपने भाइयों के साथ बैठे थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था। हनुमान ने अपनी उपलब्धियों का अहंकार करने की बजाय अपने भाइयों के योगदान की सराहना की। उन्होंने मतिमान से कहा कि कैसे उनकी कूटनीति की समझ ने लंका में विभीषण को मित्र बनाने में मदद की। उन्होंने गतिमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब वे समुद्र लांघ रहे थे, तो उन्हें अपने भाई की गति का स्मरण हो रहा था। हनुमान अपने साथ अयोध्या से कुछ विशेष दिव्य फूल और प्रभु राम का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद लेकर आए थे। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने भाइयों को वह प्रसाद खिलाया। हनुमान ने भाइयों से कहा, संसार मुझे महावीर कहता है, लेकिन मेरी असली पूंजी तुम पांचों का प्रेम और माता पिता की सेवा है, जो तुम मेरे पीछे से करते हो। उस रात सुमेरु पर्वत दीपों से जगमगा उठा था। जब हनुमान सुमेरु में थे, तब राजा केसरी और माता अंजना के मन में एक बड़ी इच्छा थी। वे जानते थे कि हनुमान तो अखंड ब्रह्मचारी हैं और उनका जीवन केवल राम काज के लिए है, लेकिन वे चाहते थे कि उनके अन्य पांचों पुत्र विवाह करके वंश को आगे बढ़ाएं। राजा केसरी ने किष्किंधा और अन्य वानर राज्यों के प्रतिष्ठित कुलों में अपने पुत्रों के लिए योग्य कन्याओं का प्रस्ताव भेजा। कई राज्यों ने सहर्ष इस संबंध को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि इन पांचों भाइयों का विवाह एक ही भव्य समारोह में सुमेरु पर्वत पर संपन्न करने का निर्णय लिया गया। हनुमान स्वयं इस विवाह के मुख्य प्रबंधक थे। भगवान राम को निमंत्रण भेजने को लेकर हनुमान थोड़े संकोच में थे। वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम को एक वानर परिवार के साधारण उत्सव के लिए बुलाना क्या उचित रहेगा। लेकिन भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने हनुमान के मन की दुविधा भांप ली। हनुमान को प्रभु राम की आवाज सुनाई दी। वह बोले, हनुमान, सुना है सुमेरु में मंगल कार्य हो रहा है। क्या तुम अपने इस भाई को बुलाना भूल गए? हनुमान यह सुन गदगद हो गए और उन्होंने भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान का मान रखने के लिए निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया।
कहा जाता है कि भगवान राम ने इसे एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि हनुमान के बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया था। जब प्रभु राम सुमेरु पर्वत पहुंचे, तो वानर राज केसरी और माता अंजना की आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। भगवान राम ने विवाह के दौरान उन रस्मों में भाग लिया जो एक बड़े बुजुर्ग या मार्गदर्शक के रूप में की जाती हैं। हनुमान के पांचों भाइयों के लिए यह सबसे बड़ा वरदान था कि साक्षात नारायण और लक्ष्मी उनके विवाह में साक्षी बन रहे थे। माता सीता ने हनुमान के भाइयों की पत्नियों को दिव्य आभूषण और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। सुमेरु के उस उत्सव में स्वर्ग से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी। जब हनुमान के भाइयों का विवाह उत्सव संपन्न हुआ और भगवान राम के अयोध्या लौटने का समय आया, तब विदाई का वह दृश्य अत्यंत भावुक था। विदाई के समय राजा केसरी और माता अंजना ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम ने हनुमान के पांचों भाइयों को अपने समीप बुलाया और उन्हें तीन विशेष वरदान दिए। पहला, अक्षय कीर्ति का वरदान। भगवान राम ने भाइयों के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हे वीरों, तुमने हनुमान के पीछे से रहकर धर्म की जो नींव संभाली है, उसके कारण तुम्हारा वंश कभी क्षीण नहीं होगा। जब तक संसार में राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान के साथ उनके भाइयों के त्याग की चर्चा भी मौन रूप से भक्तों के हृदय में जीवित रहेगी। प्रभु ने उन्हें अक्षय वंश का वरदान दिया, जिससे उनका कुल युगों युगों तक धर्म का पालन करता रहा। दूसरा वरदान था दिव्य धनुष और अस्त्र। भगवान राम ने अपने तरकश से 5 दिव्य बाण और छोटे भाइयों को विशेष धनुष भेंट किए। उन्होंने कहा कि ये अस्त्र केवल रक्षा के लिए होंगे। यदि सुमेरु पर कभी भी कोई अधर्मी शक्ति आक्रमण करेगी, तो ये अस्त्र स्वतः ही सक्रिय होकर सीमाओं की रक्षा करेंगे। यह एक तरह का दिव्य रक्षा कवच था जो उन्होंने सुमेरु राज्य को दिया। और तीसरा वरदान था हृदय निवास का उपहार। सबसे महत्वपूर्ण भेंट वह थी जो प्रभु ने अपनी वाणी से दी। उन्होंने हनुमान के भाइयों से कहा, हनुमान मेरे प्राणों के समान हैं। चूंकि तुम हनुमान के रक्त हो और तुमने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में सहयोग दिया है, इसलिए तुम सबके हृदय में भी मेरी भक्ति सदैव स्थिर रहेगी। तुम्हें मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी। केवल हनुमान का स्मरण ही तुम्हें मेरे निकट रखेगा। माता सीता ने पांचों बहुओं को अपने दिव्य पीतांबर के अंश और मणियां भेंट की। कहा जाता है कि उन मणियों की चमक से सुमेरु के राजमहल में कभी अंधेरा नहीं होता था। हनुमान यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। इसके बाद भगवान राम और माता सीता ने विदा ली। कुछ दिनों पश्चात जब हनुमान के सुमेरु प्रवास का समय समाप्त हुआ और उनके अयोध्या लौटने की घड़ी आई, तो पूरे पर्वत पर उदासी छा गई। हनुमान अपने आराध्य श्री राम के बिना अधिक समय तक नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके भाइयों के लिए उन्हें फिर से विदा करना बहुत कठिन था। विदाई के उस क्षण में उनके 5 भाइयों ने मिलकर हनुमान को एक ऐसी भेंट देने का निश्चय किया जो न केवल अद्वितीय हो, बल्कि उनके भाइयों के प्रेम की स्मृति भी बनी रहे। हनुमान जब माता अंजना और पिता केसरी का आशीर्वाद लेकर चलने को तैयार हुए, तब उनके पांचों भाई उनके सामने एक स्वर्ण थाल लेकर आए। सबसे बड़े भाई मतिमान ने एक रेशमी पोटली में सुमेरु पर्वत की पवित्र मिट्टी हनुमान को भेंट की। उन्होंने कहा, हे अग्रज, आप सदैव स्वर्ण की लंका और वैभवशाली अयोध्या में रहते हैं, लेकिन यह छोटी सी पोटली आपको आपकी जड़ों और इस सुमेरु की याद दिलाती रहेगी जहां हमने साथ में बचपन बिताया था। हनुमान ने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया
और उसे अपनी गदा के ऊपरी हिस्से में सुरक्षित रख लिया। श्रुतिमान, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कुश की एक मुद्रिका हनुमान को पहनाई। उन्होंने प्रार्थना की कि यह अंगूठी हनुमान की एकाग्रता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक बल प्रदान करेगी। सबसे भावुक क्षण तब आया जब धृतिमान और अन्य भाइयों ने हनुमान के चरण स्पर्श किए और उन्हें एक अदृश्य भेंट दी। उन्होंने वचन दिया, आप निर्भय होकर प्रभु राम की सेवा करें। जब तक हम पांचों भाई जीवित हैं, आपको कभी अपने माता पिता या सुमेरु की सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी अनुपस्थिति में आपकी परछाई बनकर हम यहाँ का उत्तरदायित्व संभालेंगे। भाइयों के इस निस्वार्थ प्रेम और भेंट को देखकर हनुमान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा कि संसार उन्हें भले ही संकट मोचन माने, लेकिन उनकी असली संकट मोचन उनके ये 5 भाई हैं, जिन्होंने उन्हें पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रखा है। हनुमान ने विदाई लेते समय आकाश मार्ग से सुमेरु को प्रणाम किया। कहते हैं, आज भी जहां हनुमान की पूजा होती है, वहां उनके भाइयों का अदृश्य आशीर्वाद भी उनके भक्तों पर बना रहता है। जब हनुमान सुमेरु से लौटकर अयोध्या पहुंचे, तो वे सीधे प्रभु श्री राम के चरणों में उपस्थित हुए। भगवान राम जो अंतर्यामी थे, हनुमान के चेहरे पर छाई शांति और संतोष को देखकर मुस्कुराए। भगवान राम ने हनुमान को अपने पास बिठाया और उनसे उनके परिवार तथा सुमेरु के कुशल मंगल के बारे में पूछा। हनुमान ने बड़े ही भावुक मन से अपने भाइयों के बारे में जो बताया, वह भाईचारे की एक नई परिभाषा थी। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ, लेकिन मेरे पांचों भाई आपके नाम के रक्षक हैं। उन्होंने सुमेरु को केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक तपोवन बना दिया है, जहां हर वानर केवल आपका ही गुणगान करता है। हनुमान ने तब एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रभु, जैसे आपके ये भाई आपके साथ छाया की तरह रहते हैं और आपके लिए वनों तथा महलों में तप करते हैं, ठीक वैसी ही निष्ठा मेरे भाइयों ने मेरे प्रति दिखाई है। उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तुम अकेले ही राम काज का पुण्य क्यों ले रहे हो, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरा मार्ग सुगम बनाया। हनुमान की बातें सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, जिस घर में भाइयों के बीच ऐसा निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां साक्षात लक्ष्मी और विजय का वास होता है। तुम्हारे पांचों भाइयों का नाम इतिहास में धर्म के स्तंभों के रूप में लिया जाएगा। भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जो भी भक्त हनुमान की आराधना करेगा, उसे उनके भाइयों द्वारा रक्षित पंच सुख अर्थात बुद्धि, ज्ञान, कीर्ति, गति और धैर्य की प्राप्ति होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता अकेले पैदा नहीं होती, वह संबंधों से संस्कारित होती है। हनुमान महावीर हैं, संकट मोचन हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनके भाई हैं। वे भाई जो पीछे रहकर माता पिता की सेवा करते हैं और सुमेरु की रक्षा करते रहे। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।